सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी पत्रकार व छायाकार साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज इतने छोटे से बुलावे पर यहाँ सब आए यहाँ पर, तो मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार जो हमारे साथ यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं उनका भी मैं परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ हमारे यहाँ पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष हैं जो आज जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, हमारे भाई कृष्ण छाबड़ा जी मौजूद हैं। हमारे बहुत ही सीनियर, जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं यहाँ पर, वहाँ के हमारे पार्षद, हमारे सम्मानित बड़े भाई अनिल गोसाई जी मौजूद हैं। हमारे कैंप से जो पार्षद हैं बड़े ही सम्मानित हमारे भाई संजय छाबड़ा जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही पंजाबी सभा के सीनियर सदस्य हमारे प्रमोद मलिक जी आदरणीय यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पंजाबी सभा के जो पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र अरोड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे भाई युवा नेता रिंकल अमरपुरिया जी, हमारे भाई जतिन जुनेजा जी, बहुत ही युवा, ये भी समाज सेवी हैं, उपस्थित हैं। और भी अन्य हमारे साथ सुमित छाबड़ा जी और अन्य हमारे कवात्रा जी हमारे बड़े भाई भी उपस्थित हैं। तो मैं, आपने जो सवाल किया कि जो एडीजीपी साहब ने अभी पिछले 7 तारीख को जो सुसाइड, वह बड़ा ही एक, मैं कहना चाहूँगा, एक अप्रत्याशित कदम है। और सारे इलाके में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज सब इससे स्तब्ध हैं। सबको बहुत शौक है, सबके दिलों में इस बात का बहुत दुख है कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो हम सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके साथ भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। दिनेश जी, जैसा कि आपने पूछा कि हमने निष्पक्ष जांच की मांग की, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने उसमें भी यही बोला। सबकी नॉलेज में है कि जो उनकी वाइफ हैं, खुद एक अपने आप में सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अमनीत पी कौर, उन्होंने एक जो एफआईआर कराई एडीजीपी साहब की निधन के उपरांत, उसमें 14-15 सीनियर आईएएस व आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो इस समय प्रदेश के डीजीपी भी हैं, जो कि शत्रुजीत कपूर जी हैं, और साथ में जो रोहतक में जो हमारे एसपी थे तत्कालीन, जहां पर एक एफआईआर भी हुई उनके खिलाफ, उसमें हमारे नरेंद्र बिजरानिया जी का भी नाम है। और उसके अलावा उसमें 2 दलित एससी समुदाय से भी संबंध रखने वाले जो अधिकारी हैं आईपीएस, उनका भी नाम है उस सुसाइड नोट में। और हमारे एक अमिताभ ढिल्लो जी हैं, राजीव अरोड़ा जी हैं, उन सब का भी नाम उस एफआईआर में है। देखिए, जो पीड़ित होता है उसका राइट है एफआईआर करना, एफआईआर करवाना, उसकी जांच की मांग करना, आरोप लगाना, और जो आरोप में सत्यता है, न्यायिक एजेंसीज जो हैं वो उसकी जांच भी कर रही हैं। सबकी नॉलेज में है, विदित है कि एक एसआईटी का गठन चंडीगढ़ में हो चुका है और वो इस मामले की जांच भी कर रही है। इसमें जो हमारे एसपी थे जिन्होंने रोहतक में एफआईआर करी थी, नरेंद्र बिजरानिया जी, उनको वहाँ से सेवा मुक्त भी कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। इस उद्देश्य से किया गया कि निष्पक्ष जाँच हो। और हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं कि जाँच निष्पक्ष हो। अभी तो एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन अगर इसमें सीबीआई जांच की भी आवश्यकता है तो सीबीआई की जांच भी की जानी चाहिए। कोई भी दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए। जो भी इस कांड में या इस घटना में इसके पीछे जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग हमने कल भी सरकार से करी, हमारे मुख्यमंत्री जी से, आप मीडिया के माध्यम से करी, और आज हम पुनः ये मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जो हमारा बैठने का एक उद्देश्य और भी है, आप सब भी देख रहे हैं इस समय मीडिया ट्रायल चल रहा है। हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वह कार्य कर रही हैं और उनको निष्पक्ष और त्वरित न्याय भी पीड़ित पक्ष को देना चाहिए। और पीड़ित पक्ष खाली परिवार ही नहीं, हम सब भी पीड़ित हैं। आज हम सब भी परिवार के साथ हैं। हम सब भी चाहते हैं, 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। लेकिन मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं इस मुद्दे को थोड़ा जातीय रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग दबाव बनाने के लिए, असामाजिक तत्व हैं जो पीड़ित पक्ष इस समय जो दुख में है, उनके साथ वहां जाकर इसको कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ देने का प्रयत्न कर रहा है कि वो एक जाति के थे। मैं कहना चाहता हूं, जो एडीजीपी हमारे थे वो हमारे सम्मानित अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे हरियाणा के। वो किसी एक जाति से संबंध नहीं रखते। हम सब की सुरक्षा का जिम्मा, हम सब के लिए कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा उनके ऊपर था, 36 बिरादरी का उनके ऊपर था। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो ये हम सबके लिए ये बात जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसको ये कहना कि वो एक अमुक जाति से रिलेटेड थे, ये ठीक नहीं है। हम सब ये चाहते हैं, 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं, आज ये पंजाबी समाज के लोग बैठे हैं, हम सब भी ये चाहते हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो।
लेकिन अगर किसी एक अधिकारी का नाम उसमें लेकर, अगर कुछ ऐसे अधिकारी, मैं आपको बताना यह भी चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अपने जो बड़े शीर्ष लेवल पर अधिकारी होते हैं, इनकी भी लॉबिंग होती है। हमारे जो शत्रुजीत कपूर जी पीछे एंटी करप्शन ब्यूरो के भी हमारे चीफ थे हरियाणा के, उन्होंने एसीबी का चीफ रहते हुए कई लोगों के खिलाफ, जो भ्रष्ट अफसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ केस भी दायर किए। तो आज वो जो लोग थे जो उस समय कुछ इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो खुद दोषी थे, भ्रष्ट थे, लेकिन आज उनको भी मौका मिला हुआ है पर्दे के पीछे से, वो भी इसमें कुछ लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं कि शत्रुजीत कपूर जी के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको पद से मुक्त हो। और भावना, इस समय जब हर कोई भावुक होता है तो ऐसी भावना को भड़काने के लिए कई भेड़िए बीच में घुस जाते हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ, बड़ा इस समय संवेदनशील ये टाइम है। पहले भी हमारे हरियाणा ने जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, हमारा प्रदेश जला। आज आपने देखा होगा, मैं कुछ पार्टियों के लोगों को देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन सी पार्टी के लोग थे, लेकिन कल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था, एक बोल रहे थे कि पूरे हरियाणा की धड़कनें बंद कर देंगे, पूरे हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को धमकाते हुए वो बड़े गलत लहजे में बात कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जातिगत इसमें इस मुद्दे को ना बनाया जाए, इस मुद्दे को प्राइवेट रखा जाए, पर्सनल। सब चाहते हैं कि यह मुद्दा पूरे समाज का मुद्दा हो, जातिगत एक जाति का ना हो। और आपने देखा कि अभी नरेंद्र बिजरानिया जी के पक्ष में आज कल भी न्यूज में आ रहा था, आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से भी हमने देखा, आपकी जो रिपोर्टिंग होती है कि खाप की पंचायत उनके पक्ष में आ गई। आज यहाँ पंजाबी समाज के लोग बैठे हैं, कल को इनको लगा कि कुछ गलत दबाव बनाने की नीयत से शत्रुजीत सिंह जी पे दबाव बनाया जा रहा है, कपूर जी पे, या राजीव अरोड़ा जी हैं, या कोई और पंजाबी समाज से रिलेटेड लोग हैं, वो भी जो सीनियर अफसर हैं वो भी किसी एक समाज के नहीं, वो भी सब समाज के हैं। उनका दायित्व बनता है जांच में शामिल होने का, जांच को सपोर्ट करने का। अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन एक पक्षीय किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, दबाव बना के कोई कार्रवाई ना हो। कल को ऐसा होता है तो फिर हर बिरादरी अगर उठ के आंदोलन करने लग जाएगी तो फिर तो समाज में एकजुटता की भावना, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, आर्टिकल 21 के अनुसार सबको समानता का अधिकार था, जो आज हम इतने कोहेसिव रूप से सब मिलजुल कर रहते हैं, समाज में ऐसी दूषित, जो मैं कहता हूं, भावनाएं नहीं आनी चाहिए। हर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। और खास तौर पे मैं तो एक मांग और भी करना चाहता हूं, जहां से ये मुद्दा उठा कि रोहतक में एक शराब व्यवसायी जो ठेकेदार है, उसने एक शिकायत करी, उसने बताया कि कोई व्यक्ति मेरे से मंथली मांगता है, पैसे मांगता है। उसके बाद रोहतक में बिजरानिया जी के वहां उसमें जो, क्योंकि वहाँ एसपी हैं, वहां पर एक FIR भी की गई जिसमें शायद हमारे मरहूम उनका भी नाम था। तो मैं कहता हूं, अगर दुर्भावना से वो FIR कराई गई तो उस व्यक्ति ने, अगर वो FIR कराई शराब व्यवसायी ने, उनकी भी जांच CBI द्वारा कराई जानी चाहिए। अगर उसने द्वेषवश या किसी साजिश के तहत वो अगर FIR कराई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो जो लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर हम आज मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी को भी दोषी ठहरा देंगे तो ये समाज के ताने बाने के लिए, एकजुटता के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ और भी बाकी हमारे बड़े प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से दलित समाज आगे आ गया उनके समर्थन में जी, और फिर कुछ खापे आई हैं बिजरानी के समर्थन में, पंजाबी समाज भी कपूर के समर्थन में आ गई। देखिए, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा था, पंजाबी समाज बड़ा सभ्य समाज है। पंजाबी समाज इस बात में यकीन नहीं करता कि कोई हमारी बिरादरी का है, कोई दूसरी बिरादरी का है। पंजाबी समाज 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलने वाला समाज है। शत्रुजीत कपूर जी निश्चित रूप से पंजाबी समाज में उन्होंने जन्म लिया, हम उनके साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनकी गलती है तो हम उनके साथ नहीं है। अगर उन्होंने गलती नहीं करी तो हम सारा समाज उनके साथ है और उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस बात की हम पुरजोर मांग करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे सारे यहाँ पर मेरे सीनियर भी बैठे हैं, मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, ये बताएंगे इस बारे में। मैं यही कहना चाहता हूँ, गलत को बख्शा ना जाए और कोई निर्दोष को, कोई उसके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई ना हो। ये जो PC हो रही है जी, पंजाबी समाज की तरफ से हो रही है। देखिए, इसमें पंजाबी समाज के सब लोग बैठे हैं, सबकी अपनी भावना है, पूरा समाज की भावना है। पूरा समाज में किसी को कोई रोक नहीं रहा, किसी को कोई कह नहीं रहा करने के लिए। ये पंजाबी सभा के अधिकारी हमारे पंजाबी सभा के हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्हीं के तत्वाधान में, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। मैंने बात शुरू करने से पहले यही बोला कि पंजाबी सभा के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्रवाई हो रही है। कल जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में हुई थी, कल अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, उनके भी साथ में उनकी सहमति थी। वो भी चाहते थे कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ। देखिए, मैं पंजाबी समाज का एक सदस्य हूं, उनसे बिलोंग करता हूं।
मेरे पे कोई पद होना ना होना कोई मायना नहीं रखता, सबकी अपनी भावना है। मुझे जो लगा वो मैंने आप सबके सामने अपनी बात रख दी। अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आईपीएस अधिकारी के सरकारी पोस्टमार्टम हुआ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सॉरी, दोबारा बताइए, मैंने सुना। आईपीएस अधिकारी के सरकारी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पीड़ित परिवार है, सरकार तैयार नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी राजनीति है? देखिए, इसकी जो राजनीति की बात है, इसके पीछे मैंने बताया कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है उनका अपना, इसमें उनकी कंसेंट है, उनकी अपनी मर्जी है। हम तो यहाँ यही कह सकते हैं कि जो न्याय की बात है उनके साथ पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनको दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा मामला हो गया, तो इस मामले का हरियाणा प्रदेश की सरकार और लोगों को क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रदेश की सरकार बहुत सक्षम है और वो इस मामले का हल भी निकाल लेगी और सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए निकालेगी। मुझे नहीं लगता हमारा ताना बाना इतना कमजोर है कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। मुझे लगता है ये मामला भी सबकी सहमति से, दलित समाज के भी प्रतिनिधि हैं और भी समाज हैं और सरकार भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रहा है, तो सबकी सहमति से इसको ठीक तरीके से सुलझा लिया जाएगा। हमारे अनिल गोसाई जी पार्षद साहब हैं, वो भी कुछ बताना चाहिए। हाँ जी, नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दुखद घटना हुई है, पहले तो हमारा पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है। इतने सीनियर लेवल के अफसर ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो कोई ना कोई दुख की उनके लिए बात रही होगी, परंतु उसमें एक तरह से ये देखना होगा कि और जो अफसर हैं वो उनसे भी सीनियर थे। इतने बड़े लेवल पे शत्रुजीत कपूर जी डीजीपी हरियाणा है, इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद कोई अफसर इस छोटी हरकत में नहीं आता कि वो अपने मातहत कर्मचारी को, एक आईपीएस अफसर को एक आईपीएस तंग करेगा जी। अब एडीजीपी साहब वाई पूरन कुमार जी सीनियर थे, जबकि नरेंद्र बिजारनिया तो उनसे जूनियर है जी। आप सब भी इस चीज को समझ सकते हैं कि एक जूनियर अधिकारी इतना सक्षम थोड़ी है कि अपने सीनियर, अपने से 10-12 साल सीनियर आदमी को कोई दबाव बना पाएगा, कुछ कर पाएगा। इसकी जो एसआईटी बनी है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। इसे जातीय रंग नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हमारा दलित समाज इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है, दलित समाज अपनी जगह ठीक कर रहा है, परंतु उनके बीच में जैसे बताया कि कुछ गलत लोग आ गए कि हम हरियाणा की सांसें रोक देंगे, हम हरियाणा की धड़कन बंद कर देंगे। हरियाणा पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है इन आंदोलनों के चक्कर में। हमारा पंजाबी समाज सभी 36 राज्यों का पूरा सम्मान करता है, हम भी उसके बदले सम्मान चाहते हैं। अगर पंजाबी बिरादरी को टारगेट करके कि भाई ये बिरादरी का कोई है, ऐसा कोई काम अगर गलत किया जाता है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ रहेंगे जी। अगर और समाज अपने अफसरों के समर्थन में आता है, पहली बात तो कोई भी अफसर किसी समाज से बंधा नहीं होता। नरेंद्र बिजारनिया जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा पलवल में दौरान, उनके लिए तो यहाँ पे लोगों ने बहुत तारीफें करी थी कि नरेंद्र बिजारनिया बहुत अच्छा काम कर गए। शत्रुजीत कपूर जी इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, बिजली बोर्ड में भी रहे, हर तरह से रहे, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। सीनियर अफसर वाई पूरन कुमार जी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, अब वो उठा गए इस कदम को, नहीं तो उनके पास और बहुत तरीके थे, आप प्रेस वार्ता कर सकते थे। आज के टाइम में तो हमारा मीडिया इतना सशक्त है, वो हर बात को अच्छे से उठा सकता है। जातीय विद्वेष ना फैले, हरियाणा पहले बहुत भुगत चुका है, इसको अच्छे से जांच हो, एसआईटी करे और सब जांच में सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। जब तक आप सरकार को जांच नहीं करने देंगे तो जांच निकल के नहीं आएगी। किसी के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा पहले जांच को जाने दीजिए, उसके बाद सच का सच सामने आ जाएगा जी। अच्छा, इस मामले में जो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, यानी कि पहले जो रिटायर हो गए, उनका नाम भी दिया गया है उन्होंने अपने अंतिम नोट में, तो और इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी या एसीएस स्तर के जो अधिकारी है उनका भी नाम दिया गया है। इससे पहले वो कहाँ गए थे, पहले शिकायत क्यों नहीं की, चाहे कोर्ट में जाते या मीडिया में जाते, पहले शिकायत नहीं की, क्या कहेंगे इस बारे में? इसी बात को गुरुदेव जी सब कह रहे हैं, आम आदमी भी इसी बात को कह रहा है कि अगर आपके साथ 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ हुआ था तो आप तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। अब जो मामला इसमें निकल के आ रहा है कि कोई शराब व्यवसायी हैं, उन्होंने कोई कंप्लेंट करी है, पहले उस चीज़ की कंप्लेंट को देखें।
अगर उन शराब व्यवसायी ने गलत कंप्लेंट करी है तो उनके खिलाफ एक्शन हो। भाई इतने बड़े अफसर के ऊपर उंगली उठाना कोई आसान काम तो नहीं, बिना सबूत के अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और वाई पूरन कुमार जी बहुत सीनियर अफसर थे, उनके घर में आईएएस हैं, उनकी धर्मपत्नी आईएएस हैं, उनके साले के बारे में सुना कि विधायक है, तो बड़ा अच्छा परिवार था वो तो कहीं भी अपनी आवाज उठा सकते थे। वो इस बड़े कदम पे गए तो जरूर कोई ना कोई उनको भी इसका कुछ दंश झेला होगा उन्होंने, परंतु सब में लास्ट आके ये बात निकलती है कि इसको जातीय रंग ना दिया जाए कि दलित समाज का हम आंदोलन करेंगे, जाट समाज का हम आंदोलन करेंगे, पंजाबी समाज का हम आंदोलन करेंगे। सब समाज के इसके अंदर अफसर आ रहे हैं, वो अफसर किसी जाति विशेष से बना हुआ नहीं है। तो इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से पहले जांच को जान लिया जाए, जांच के बाद जो चीज निकल के आएगी जब उसका कोई एक्शन लिया जाएगी। आपके हिसाब से सच क्या हो सकता है? देखिए सरदाना जी, ना तो हम उस बीच में कहीं रहे, रोहतक का मामला, हम तो एक पलवल में बैठ के आपस में जो समाज में गलत संदेश जा रहा है उसके लिए बैठे हैं। जांच का विषय तो पुलिस का है जी, उस पर तो हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। एक बार अध्यक्ष जी आप भी एक बार अपनी बात आइए संजय भाई। भाई छाबड़ा जी क्या कहेंगे इस बारे में, जो जिस तरह से हम इसमें आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम सारे आईपीएस और जो जिसका भी नाम आया है, चाहे वो नरेंद्र बिजानी का आया, चाहे शत्रुजीत कपूर का आया, चाहे और जिसका भी आ रहा है, तो हम सिर्फ शत्रुजीत कपूर के लिए नहीं बैठे, हम सारे उन अधिकारियों के लिए जो बैठे हैं जिनका गलत नाम दिया गया है, और उसमें 36 बिरादरी के सारे अफसर हैं, और इसकी निष्पक्षता से जांच हो और कार्रवाई हो। जिस तरह से दलित समुदाय समर्थन में आ रहा है एडीजीपी आपके और बिजानिया के समर्थन में कुछ छापे भी आई है, क्या ये आप भी दिखा रहे हैं कि हम शत्रुजीत कपूर के साथ है, पुलिस गलत नहीं होना चाहिए? हम शत्रुजीत कपूर के साथ भी हैं, हम नरेंद्र बिजानिया के साथ भी हैं। हमने कल भी उनका पक्ष रखा था कि अगर उन्होंने गलत किया है तो एसआईटी जांच करिए, नहीं करा तो एसआईटी जांच कर रही है, साफ होंगे तो बिल्कुल साफ निकल आएंगे, दोषी होंगे तो फिर कार्रवाई हो जाएगी उनके खिलाफ। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं तो उनके रुख के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जैसे मेरे से वरिष्ठ लोगों ने बोला है, कहीं ना कहीं लॉबिंग का भी काम हो सकता है, तो एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए उसके बाद ही कोई बात हम अपनी रखेंगे, उससे पहले तो कहना ठीक नहीं रहेगा। लॉबिंग स्थानीय राजनेताओं की है या कोई और? नहीं, अफसरों की भी हो सकती है, हो सकता है राजनेताओं की भी हो कि वो चाहते हो कि हमारा अफसर आ जाए, या फिर अफसरों की हो कि जैसे वो बता रहे हैं कि शत्रुजीत कपूर ने पहले भी कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर थी, हो सकता है कि इस चक्कर में उनको कहीं फंसाने का काम ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। ये तो अब एसआईटी जांच करेगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उससे भाई आम आदमी पार्टी के जो है विधायक हैं वो भी उनके साथ अड़े हुए हैं। देखो परिवार है वो तो आएगा जी, साथ तो आना पड़ेगा परिवार को, हम भी साथ हैं, हमारी संवेदना भी साथ है उनके, वो तो आना तो सबको ही पड़ेगा, हमें भी साथ आना पड़ेगा। हम भी दलित समुदाय को समझाएंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता से जांच होने दे और किसी भी तरह का माहौल खराब ना होने दे हरियाणा में।